मैं ना एक गरीब लेडीज हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग भी ना मेरे जैसे गरीब ही हो। ऊपर ऊपर से हम जितने मर्जी आईफोन ले लेके घूमे, विचो विचो डीप डाउन हमारे हालात पाकिस्तान के हालात जैसे बहुत नाजुक हैं। लेकिन फिक्र नॉट, मेरे पास हम सब गरीबों के मसलों का हल है। हम सब के सारे मसले इस वीडियो के खत्म होने तक मैं खत्म कर दूंगी। तो चलो जी, अब मुझे बताओ, क्या तुम किराए के घर में रहते हो? हर महीने किराया देना पड़ता है? मसला ही कोई नहीं, अपना घर खरीद लो, सिंपल। घर में खाना नहीं है, राशन डलवा लो। घर में गर्मी हो रही है, एसी लगवा लो। चल चल के टांगे जवाब दे चुकी हैं, गाड़ी खरीद लो। पहने हुए कपड़े फट रहे हैं तो नए कपड़े खरीद लो। भूख लग रही है तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो। ये सब कुछ करने के लिए तुम लोग बोलोगे कि पैसे चाहिए होंगे। ओहो, तो बिजनेस शुरू कर लो। व्हाई आर यू होमलेस, जस्ट बाय अ हाउस। एमी फजूल बातों पे रोया ना करो। एमी टेंटे लगाई हुई होती है तुम लोगों ने कि महंगाई होगी, महंगाई हो गई है। एक बार एक अक्लमंद इंसान ने महंगाई के बारे में कहा था, महंगाई की बात करी थी ना, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, लेकिन अगर हम लोग शुक्र अदा करें हर चीज में तो महंगाई कभी महंगाई लगेगी नहीं। एमी तुम लोग इन्फ्लेशन लगाए हुए होते हो, लूजर्स। तनख्वाह हाथ में आती 5 मिनट में खत्म कर देते हो और फिर जज्बाती होकर बैठ जाते हो। फिर बिजली का बिल देने के लिए तुम्हें कर्जा उठाना पड़ता है। यार सिंपल हल है कि बी ग्रेटफुल और तुम्हें महंगाई फील ही नहीं होगी। देखो, ठंड, बेइज्जती और महंगाई जितनी ज्यादा फील करोगे उतनी ज्यादा लगती है, तो तुम लोग फील करना ही छोड़ दो। टमाटर महंगा हो गया तो दही इस्तेमाल करो, ब्रेड नहीं खरीद सकते तो बिस्किट खाओ। शरोज भाई ने यहाँ पे बात कुछ करने की कोशिश की है पर वो इस पे सूट नहीं कर रही। ये कहना कि अल्लाह का शुक्र अदा हर हाल में करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम सब पर फर्ज है, 100% एग्रीड, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात शरोज भाई को एसी वाले कमरे से बाहर निकाल के धूप में खड़ा करवा के, दिहाड़ी लगवा के, मजदूरी करवा के, बिल्कुल वैसे जैसे एक आम स्ट्रगलिंग पाकिस्तानी करता है तब करनी चाहिए। और इमेजिन करो, पूरा दिन तुम रेडी लगा के मजदूरी करके घर जा रहे हो और रास्ते में तुमसे भी निचले दर्जे का गरीब आदमी पिस्तौल दिखा के तुमसे तुम्हारी दिहाड़ी छीन के ले जाए, तो फिर आप वहाँ पे शुक्र अदा नहीं करोगे। वहाँ पे आप सोचोगे कि ओ शिट, घर वालों को क्या खिलाऊंगा मैं। भाई आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो। आपके बच्चे आला स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें कभी स्कूल में फीस के लिए जलील नहीं होना पड़ता होगा। तुम्हें कभी जिंदगी में रेंट देने की टेंशन नहीं हुई होनी। कभी ये नहीं हुआ होगा कि घर में कोई शदीद बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के दवाइयों के पैसे ना हो तुम्हारे पास। कभी फाके नहीं करने पड़े होंगे, इसलिए ये बातें आपको करनी अच्छी नहीं लगती। किसी ने तो ये भी कॉमेंट किया हुआ था कि भाई तूने अपनी पहली बीवी पे शुक्र अदा क्यों नहीं किया था। पर्सनल हमें होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स कीप इट लाइट। इन्फ्लेशन है और वो सबको फील होती है, सिवाय उनके जिनके पास खानदानी पैसा है या फिर उनके जो कि दबा के हराम का काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पे फर्ज है, लेकिन भाई जब जुल्म हो रहा हो ना तो उस पे शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि जुल्म को रोकते हैं, वो भी हाथ से। और मुझे हाथ से याद आया, हमारे मुल्क में एक हाथी मर गया खाना कम मिलने की वजह से। नूरजहान, उसको शरोज भाई जाके ये कहते ना कि जानी शुक्र अदा कर, तू भूखी फील ना किया कर, तो शायद नूरजहान ना मरती। उसने भूख को बहुत ही ज्यादा फील कर लिया था, दिल पे ले लिया था उसने, भूख को ओवर रिएक्ट कर गई थी बेचारी नूरजहां। इन चिड़िया घर वालों को तो पहले बंद करवाओ पाकिस्तान में, बगैर तो अपनी अवाम के पास खाने को पैसा नहीं है। जानवर पाल रहे हो बैठ के, इतनी कोई गंदी इन्वायरमेंट में रखते हो जानवरों को। शेर बेचारे लगता है जैसे खुद अपने मरने की दुआएं कर रहे होते हैं। गेंडास खुद जहर की तलाश में होते हैं। जराफों ने अपनी कलाइयां काट ली हुई हैं। बाकी जानवर मिलकर जू की इंतजामिया को, पाकिस्तान को बददुआएं करते होंगे। चलो हमारी नहीं, कम से कम इन जानवरों की लग जाए बददुआएं, लेकिन डिजर्विंग लोगों के बेड़े गर्क होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों के देखो ना कितने अलग अलग मसले हैं। किसी को ये मसला है कि शरोज भाई क्यों सबर शुक्र की तलकीनें कर रहे हैं, और किसी को ये मसला है कि हमारे हाथी मरे जा रहे हैं, और एक मसला हमें ये भी है कि अली सेठी भला ऐसे कपड़े क्यों पहन के को चला गया हुआ था। ये कौन सा पाकिस्तानी कल्चर है जो इसको समझ आ गया लेकिन सानू समझ नहीं आया। देखो, इसके इस आउटफिट में ना कोई बुराई नहीं है, अच्छा खासा प्यारा फॉल वाला फूला फूला सा फ्रॉक है। अगर मैं इसको पहनूं ना तो जरा सी स्टाइलिंग फर्क कर लूं। अब ये सवाल कि भला क्यों फ्रॉके पहन रहा है ये बंदा, भाई सीधी सी बात है कि अली सेठी LGBTQ में जो क्यू होता है ना, ये वो है। वॉशिंगटन पोस्ट में इस भाई साहब ने खुद बताया कि मैं क्वीर हूँ, मतलब कि ना तो ये हेट्रोसेक्सुअल है और ना ही ये सिस जेंडर है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट भी नहीं है, इसको ऑपोजिट जेंडर में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये उस जेंडर से खुश भी नहीं है जिसमें अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है। जब वो खुद को औरत ही कंसीडर करता है तो जाहिर है यार उसने फ्रॉक ही पहनी है, पापा की प्रिंसेस ही बन के घूमेगा ना, गाने भी गाएगा और हम लोग उसके गाने उसको सुन सुन के उसको फेमस भी करेंगे। हमारा क्या ताल्लुक है हम किस मॉरल वैल्यूज वाले बंदे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें तो सेलिब्रिटी छापने है ना। खैर तुम बताओ, क्या तुम भी महंगाई फील करते हो या तुम अंदर से मर चुके हो? तो और ये भी बताओ कि क्या तुम्हें पता था अली सेठी LGBTQ का क्यू है? नीचे मुझे कॉमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था, मैं तुमसे मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।